तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 9th क्वेश्चन, मिनिमम LCM। You are given an integer n. Your task is to find two positive integers a and b such that a plus b equal to n, and the least common multiple of a and b is the minimum among all possible values of a and b. If there are multiple answers, you can print any of them. ठीक है, तो क्या होगा, हमको एक नंबर दिया होगा n। ठीक है, हमको एक नंबर दिया ठीक है, हमको एक नंबर दिया होगा n, और ठीक है, और हमें दो नंबर चाहिए a और b। ठीक है, a और b जिनका सम n के बराबर हो, और ये दोनों जो नंबर्स हैं इनका LCM मिनिमम हो। ठीक है, LCM मिनिमम हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो दिया एग्जांपल वो है 9। ठीक है, ठीक है, तो n का वैल्यू 9 है। ठीक है, n का वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 9 दिया है। तो 9 बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, एक तरीका हो सकता है कि 1 और 8 को प्लस करें, दूसरा तरीका 2 और 7 को प्लस करें, तीसरा तरीका 3 और 6 को। ठीक है, ऐसे ही कितने तरीके हो सकते हैं, टोटल 8 तरीका हो सकता है 9 बनाने का। ठीक है, ठीक है, 8 और 1 को प्लस करेंगे तो भी 9 आएगा, 6 और 3 को प्लस करेंगे तो भी 9 आएगा। हमें निकालना है कि ए और बी का वो वैल्यू चाहिए जिसमें LCM मिनिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर LCM मिनिमम आ रहा है, अगर 1 और 8 को लें, ठीक है, तो LCM आएगा 8। ठीक है, अगर 2 और 7 को लें तो LCM आएगा 14। अगर 3 और 6 को लें तो LCM आएगा 6। अगर 4 और 5 को लें तो LCM आएगा 20। अगर इसको ले तो 20। ठीक है, इसको लेंगे तो 6, इसको लेंगे तो 14, और इसको लेंगे तो 8। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 6 3 पे और 3 6 पे। ठीक है, तो जहाँ पर LCM मिनिमम आ रहा है वो A और B का वैल्यू रिटर्न करना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3 और 6। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हमें जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए दिया है 2 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशंस मैक्सिमम हम परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दिया है कि n का जो वैल्यू है वो है 10 पावर 9। ठीक है, और कितने टेस्ट केसेस है, 100। तो एक टेस्ट केस के लिए हो गया 2 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू है 10 पावर 9। तो अगर ओ n का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो 2 इंटू 10 पावर 6 को एक्सीड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम O1 से लेकर या फिर O log n का सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर O रूट n का सॉल्यूशन बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट n का वैल्यू है 10 पावर 9, तो रूट n कितना होगा, 10 पावर 4.5। ठीक है, तो ये 2 इंटू 10 पावर 6 से छोटा होगा, तो ये सभी चलेंगे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो क्या करना है, हमको निकालना है
ऐसे दो नंबर्स जिनका सम n के बराबर आए और उन दोनों नंबर्स का एलसीएम मिनिमम हो। तो कैसे निकाल सकते हैं? मान लेते हैं n का वैल्यू 12 दिया है, ठीक है। तो कितने a और b के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं जिनका सम 12 के बराबर आए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए 1 से लेकर n-1 तक लिखते हैं, उसके बाद उसी को उल्टा लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये b का वैल्यू है और ये a का वैल्यू है, ठीक है। ये सभी पेयर्स हो सकते हैं। 1 और 11 का सम 12, 2 और 10 का 12, 3 और 9 का 12, 4 और 8 का 12। यानी अगर n का वैल्यू 12 है तो टोटल 11 पेयर्स हो सकते हैं। अगर हमको कोई नंबर n दिया है तो टोटल n-1 पेयर्स हो सकते हैं a और b का, जिनका सम 12 के बराबर हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है कि कौन सा एलसीएम मिनिमम होगा, ठीक है। क्या करना है? पहला कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया कि a प्लस बी है वो n के बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि a और b का एलसीएम क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो यानी हमको इन सभी पेयर्स में से वो पेयर ढूंढना है जिसका एलसीएम मिनिमम है। तो उसको ढूंढने के लिए अभी हमारे पास जो सर्च स्पेस है वो है 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। 1 से लेकर 11 तक है। तो यानी अगर हम ब्रूट फोर्स से जाते हैं कि हम 1 से लेकर n-1 तक जितने पेयर्स हो सकते हैं हर एक पेयर का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको मिनिमाइज करेंगे। तो ये अप्रोच ओ एन का हो जाएगा, ठीक है। ओ n-1 का, क्योंकि n-1 पेयर्स हैं। ओ एन। अब इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि, ठीक है, कि अगर इसको हम लोग बीच से बांट दें तो जो इस तरफ है वही सेम चीज़ इस तरफ भी है, ठीक है। जो इस तरफ है वही इस तरफ भी है। तो दोनों तरफ डबल डबल एलसीएम ढूंढने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही एलिमेंट्स हैं। अगर हम सिर्फ एक तरफ ही एलिमेंट ढूंढ लेते हैं तो दूसरे तरफ का अपने आप पता चल जाएगा। मान लो इधर जो छोटा जो 7 5 है वो मिनिमम है, तो उस तरफ 5 7 मिनिमम होगा, ठीक है। तो यानी पूरे सर्च स्पेस में ढूंढने का जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ आधे सर्च स्पेस में भी हम ढूंढते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर है मिनिमम एलसीएम, ठीक है। मिनिमम एलसीएम का पेयर क्या होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। चाहे 5 7 लिखो चाहे 7 5 लिखो, बात सेम ही है। एक ही पेयर ढूंढना है हमको, ठीक है। तो एक तरफ ढूंढेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो घट के n/2 से n-1 हो गया, ठीक है। पहले हम लोग पूरा 1 से लेकर n-1 तक ढूंढते थे, अब सिर्फ n/2 से n-1 तक ढूंढेंगे। तो सर्च स्पेस अब आधा हो गया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n/2) हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है? कम है। ये भी जो है ये टीएलई दे देगा, क्योंकि O(n/2) n का वैल्यू क्या था? 10⁻9। n/2 जो है वो भी n ऑर्डर का ही है मान लो, ठीक है। तो इससे और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो इसको ऑप्टिमाइज करने से पहले एक चीज़ बताना है, ठीक है। अगर हमें बहुत सारे पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा, पांचवा, छठवां। अब इन सभी पेयर्स में से किसी एक पेयर का अगर हमको एलसीएम बता देता है कि इस पेयर का एलसीएम L1 है, तो जो मिनिमम होगा वो L1 से बड़ा हो सकता है क्या, ठीक है। क्या किसी पेयर का
एलसीएम जो भी आएगा, ठीक है, मतलब क्या जो मिनिमम एलसीएम है वो L1 से बड़ा हो सकता है? तो आंसर है नो, ठीक है, L1 से बड़ा नहीं हो सकता। या तो जो मिनिमम एलसीएम है, मिनिमम एलसीएम वो L1 के बराबर होगा या फिर L1 से छोटा होगा। क्योंकि अगर इनमें से किसी पेयर का एलसीएम L1 से बड़ा आता भी है तो वो मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि L1 जो है वो छोटा है, तो L1 आ जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी पेयर का एलसीएम L1 से छोटा आता है तो वो एलसीएम जो होगा, वो पेयर का जो एलसीएम आया वो मिनिमम हो सकता है। तो यानी जो मिनिमम है वो या तो L1 होगा या L1 से छोटा होगा। तो वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी पेयर्स बनेंगे उनमें से एक पेयर ऐसा होगा जो होगा n-1 और 1, ठीक है। एक जनरल टर्म देखें तो एक ऐसा पेयर अपने पास होगा ही, और इस पेयर का हमें एलसीएम बहुत अच्छे से पता है कि होता है n-1, ठीक है। तो जो एलसीएम होगा, मिनिमम एलसीएम, वो n-1 से छोटा होगा, ठीक है। सेम कंडीशन है यहाँ पर। यहाँ पर 6 पेयर्स जिसका एक हमें पता था, तो हमें पता चला कि मिनिमम एलसीएम L1 से छोटा या फिर बराबर होगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इतने सारे पेयर्स हैं, इनमें से एक पेयर का हमें पता है कि 11 होगा, तो यानी जो मिनिमम एलसीएम आएगा वो 11 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो मिनिमम एलसीएम आता है, ठीक है, हम जिस मिनिमम एलसीएम को ढूंढ रहे हैं पूरे एरे में, पूरे हमारे सर्च स्पेस में, वो उस मिनिमम एलसीएम का वैल्यू n-1 से छोटा है, ठीक है, ठीक है। अब यानी जो n-1 है उससे मिनिमम एलसीएम का वैल्यू छोटा है, ठीक है, यहाँ तक हमें पता चला है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वहीं पर है कि ये जो मिनिमम एलसीएम है वो कहाँ पर है, ठीक है। मेन बात तो यही है कि हमें ढूंढना है कि इतने सारे जो पेयर्स हैं उनमें से मिनिमम एलसीएम कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, एलसीएम का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो कहता है कि दो नंबर्स का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो या तो बड़े नंबर के, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके बराबर आएगा, या फिर दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल आएगा। तो ये जो ए बी का एलसीएम है वो बी आएगा, या फिर बी का कोई मल्टीपल आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सर्च स्पेस है वो स्टार्ट होता है b=n/2 से, ठीक है, b=n/2 से n-1 तक, ठीक है। b=n/2 से स्टार्ट होता है और n-1 पे खत्म होता है। अब अगर जो इस सर्च स्पेस में b का स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकता है वो है n/2। अब अगर यहाँ हम b का मल्टीपल लेते हैं तो वो n-1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो b का सबसे छोटा वैल्यू हो सकता है, ठीक है, b का जो सबसे छोटा वैल्यू हो सकता है वो है n/2, ठीक है। अब इसका कोई मल्टीपल अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं सबसे छोटा मल्टीपल जो है होता है वो है 2, तो ये भी n आ जा रहा है, ठीक है। यानी जो हमारे पास सर्च स्पेस है n/2, n/2+1 से लेकर n-1 तक, ठीक है। इस सर्च स्पेस में
जो सबसे छोटा वैल्यू है b का, उसका मल्टीपल ही n-1 को एक्सीड कर जा रहा है। तो बाकी सभी जो नंबर्स हैं, ठीक है, जब n/2 का ही मल्टीपल n-1 को एक्सीड कर जा रहा है, तो n/2 + 1, n/2 + 2, n/2 + 3, यानी n/2 से जो बड़े नंबर्स हैं उनका मल्टीपल भी n-1 को एक्सीड कर जाएगा। तो इसलिए जब हम मल्टीपल लेंगे, ठीक है, अगर हम b का मल्टीपल लेते हैं तो हमें मिनिमम एलसीएम नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम एलसीएम है वो n-1 से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बचता है, वो है कि a और b का एलसीएम b के बराबर होना चाहिए। अब a और b का जो एलसीएम है वो b के बराबर होना चाहिए, तभी हमें मिनिमम एलसीएम मिल पाएगा। a और b का एलसीएम b है, यानी जो b है वो a का भी कॉमन मल्टीपल है और b का भी कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो यानी जो b है वो a के भी टेबल में आता है, b के भी टेबल में आता है। तो b को हम लोग लिख सकते हैं a.x, ठीक है। तो यहाँ से हमको b का वैल्यू पता चला कि होता है a.x, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इससे हमको पता चल जाएगा कि a का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू पता चलेगा, n-a करेंगे, b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो कैसे बनाएं, जो a का वैल्यू होगा वो होगा n/1 + x, ठीक है। अब हमें एलसीएम को मिनिमाइज करना है, तो एलसीएम को मिनिमाइज करने के लिए b का वैल्यू छोटा होना चाहिए। b को छोटा करने के लिए x छोटा होना चाहिए, ठीक है। जो x है वो छोटा होना चाहिए। अब जो यानी x का छोटा से छोटा वैल्यू लेना है जो n को डिवाइड कर सके, ठीक है। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें x का छोटा से छोटा वैल्यू चाहिए, जिसको x की जगह रखने पर जो नंबर आएगा, ठीक है, 1 + x करके जो नंबर आएगा वो n को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो करना क्या है, n लेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर देता। जब डिवाइड कर देगा तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो a होगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट रूल है प्राइम नंबर का, वो कहता है कि अगर कोई नंबर है n, वो अगर √n तक जो इंटीजर्स है उनमें से किसी से डिविजिबल हो जाता है तो वो एक कंपोजिट नंबर है, नहीं तो वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब जो मैं ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर बताया, इसका क्या यूज है। जब हमको क्या करना है, n को डिवाइड करके देखना है, तो 1 से लेकर अगर n को 1 से लेकर n तक सभी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वापस से O(n) हो गया, ठीक है, जो TLE दे देगा, ठीक है। तो अपना प्रॉब्लम अभी भी वहीं पर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो नंबर गिवन नंबर n होगा उसको 1 से लेकर √n तक जो नंबर है, ठीक है, √n तक जो इंटीजर्स है उनसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर √n तक डिवाइड नहीं हो पाया यानी वो प्राइम नंबर है, यानी वो n से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 1 से लेकर √n तक पूरा डिवाइड करके देख लिए, डिवाइड नहीं हुआ, उसके बाद डायरेक्ट उसको n से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो बीच का है एक्स्ट्रा स्टेप्स लग रहे थे वो नहीं लगेंगे, तो इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो घट के हो जाएगा O√n, ठीक है। अब हमको क्या करना था, n को डिवाइड करते रहना था जब तक वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो जाता। n तो 1 से ही डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर एक कैच है, वो ये है कि जो 1 प्लस एक्स है, ठीक है, ये जो 1 प्लस एक्स है इसका मिनिमम वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो एक्स है वो मल्टीपल है, तो मल्टीपल 1 2 3 ऐसा होता है, 0 नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो एक्स है उसका मिनिमम वैल्यू 1 है, ठीक है, एक्स का मिनिमम वैल्यू 1 है। तो फिर 1 प्लस एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2, ठीक है। यानी हमको 2 से स्टार्ट करना है, यानी 2 से लेकर रूट एन तक डिवाइड करके देखेंगे। तो नंबर एन दिया होगा उसको 2 से लेकर रूट एन तक जितने भी इंटीजर्स हैं उनसे डिवाइड करके देखेंगे, जो डिवाइड कर देगा वो एक्स 1 प्लस एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर डिवाइड नहीं कर पाया तो उसके बाद डायरेक्ट एन से डिवाइड करके देखेंगे। तो इससे जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो घट के ओ रूट एन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही स्मार्टली हमने प्राइम नंबर के प्रॉपर्टी का यूज करके जो पूरे 1 से लेकर एन तक डिवाइड करके देख रहे थे, उसके बजाय अब हम सिर्फ 2 से लेकर रूट एन तक ही डिवाइड करके देख रहे हैं। इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन से घट के रूट एन हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके कोड में, ठीक है। कोड में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो जो कोड होगा उसमें हम डिवाइड करके देखेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो ए का वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे 15 है, 15 को 2 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड हो गया। तो जो 3 है वो अपने ए का वैल्यू नहीं है, ए का वैल्यू है डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो, यानी कि 5, ठीक है। तो इसको कोड में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। कोड में अभी जा रहे हैं, चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ये रहा मिनिमम एलसीएम। इसमें क्या करना है, हमें जो नंबर दिया होगा उसको 2 से लेकर रूट एन तक जितने भी नंबर्स होंगे उनसे डिवाइड करके देखेंगे। जो भी नंबर डिवाइड कर पाएगा, जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा, ठीक है, जो भी नंबर डिवाइड कर पाएगा उस नंबर से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो अपना ए का वैल्यू होगा। तो ये सब जो प्रोसेस है ये फाइंड फैक्टर नाम का जो फंक्शन है वो करेगा, ठीक है। तो ये उसका कोड है कि 2 से लेकर रूट एन तक लूप चलाओ और डिवाइड करके देखो एन को, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो उसको रिटर्न कर दो। अगर जैसे जो 15 है उसको 2 से डिवाइड करके देखिए, डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड करके देखिए, डिवाइड हो गया, लेकिन 3 अपना आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 15/3 यानी 5। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो अपना आंसर होगा, तो उसको रिटर्न करना है, ठीक है। थैंक यू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्क्वायर रूट एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी